क्लास 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों या स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन टैग का नॉलेज होना दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन टैग के बारे में काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वे में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग्स, इंपरेटिव सेंटेंस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो आपको बेहतर ढंग से आप इसे समझ पाएँ, इसके लिए आप क्वेश्चन टैग पार्ट 1 और क्वेश्चन टैग पार्ट 2 एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग्स, इंपरेटिव सेंटेंस। रूल 4 जो है वो कई तरह के पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को पढ़ें। अगर क्वेश्चन टैग में रिक्वेस्ट या कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस से अगर रिक्वेस्ट या कमांड का बोध हो तो रिक्वेस्ट या कमांड के साथ सामान्यतः क्वेश्चन टैग विल यू या वोंट यू का प्रयोग होता है। यानी क्वेश्चन टैग अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो और उस इंपरेटिव सेंटेंस से अगर रिक्वेस्ट या कमांड का बोध हो तो जनरली हम लोग विल यू और वोंट यू क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अगर रिक्वेस्ट या कमांड अगर निगेटिव हो तो आप विल यू का इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव हो तो विल यू या वोंट यू दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो तो विल यू और पॉजिटिव हो तो विल यू या वोंट यू दोनों में से किसी भी एक का। एग्जाम्पल देखें। ओपन द डोर, ये पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, विल यू। ओपन द डोर, वोंट यू। ये दोनों ही सेंटेंस के साथ ओपन द डोर जो सेंटेंस है इसके साथ विल यू या वोंट यू दोनों में से किसी भी क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ प्लीज़ नहीं भी रह सकता है, सिर्फ हेल्प मी भी रहेगा तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए, थर्ड और फोर्थ ये दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हैं, यहाँ सिर्फ विल यू का इस्तेमाल होगा। डोंट फॉरगेट मी, यानी मुझे भूलना मत, विल यू। डोंट प्ले हियर, विल यू। बी, सेक्शन बी, रूल 4 सेक्शन बी। यदि स्टेटमेंट से स्कोल्डिंग, यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट से स्कोल्डिंग यानी डांट फटकार का बोध हो तो क्वेश्चन टैग कांट यू का यूज़ होगा। यानी अगर सेंटेंस इंपरेटिव हो और उस इंपरेटिव सेंटेंस से डांट फटकार यानी स्कोल्डिंग का बोध हो रहा हो तो क्वेश्चन टैग जो है वो कांट यू होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। यूज़ योर ओन हेड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कांट यू। यूज़ योर ओन हेड, कांट यू। अब यहाँ देखें, सेट अप द डोर, बंद कर दो दरवाज़ा, कांट यू। तो इस तरीके से अगर डांट फटकार वाला सेंटेंस हो तो कांट यू क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम करेंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, लेट्स, यानी इंपरेटिव सेंटेंस से अगर सजेशन का बोध हो, सजेशन, तो वहाँ अगर और सेंटेंस लेट्स से शुरू हो, लेट्स या लेट अस, तो वहाँ क्वेश्चन टैग शैल वी का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। लेट्स प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलें, ठीक है, प्रपोजल है यहाँ, हम लोग क्रिकेट खेलें, शैल वी। लेट अस स्टार्ट, हम लोग शुरू करें, शैल वी। लेट्स गो, हम लोग चलें, शैल वी। लेट्स रन, हम लोग दौड़ें, शैल वी। रूल 4 जो अभी अभी मैंने बताया आपको, लेट अस या लेट्स या लेटस की जगह यदि लेट हिम, हर, देम, रवि या ज्योति यानी अगर नाम हो, यानी यहाँ ध्यान देना है कि लेट्स की जगह या लेटस की जगह अगर लेट हिम, हर, देम या कोई भी लेट के बाद नाम हो, नेम का इस्तेमाल हुआ हो तो क्वेश्चन टैग विल यू का इस्तेमाल होगा। वहाँ पे क्वेश्चन टैग हम लोग विल यू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, लेट हर प्ले, यहाँ लेटस नहीं है, लेट हर है तो लेट हर प्ले, विल यू, यहाँ विल यू का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ देखिए, लेटस की जगह यहाँ लेट सीता, यानी लेट के बाद किसी नाम का इस्तेमाल हुआ है। लेट सीता स्लीप, यानी सीता को सोने दो, विल यू क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हुआ।
लेट देम गो यानी उन लोगों को जाने दो, तो लेट देम गो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू। रूल 5, अब यहाँ पे एक मिनट, ये इम्परेटिव सेंटेंस को इरेज कर दें क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। रूल 5, यदि स्टेटमेंट यानी मूल कथन का सब्जेक्ट दिस दैट दिस दोज देयर या वन हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा। दिस और दैट अगर स्टेटमेंट यानी मूल कथन का सब्जेक्ट हो दिस दैट तो क्वेश्चन टैग होगा इट। दीज और दोज हो तो क्वेश्चन टैग होगा दे। देयर हो तो क्वेश्चन टैग देयर ही होगा और वन हो तो क्वेश्चन टैग वन ही होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, दिस इज यूजलेस इजंट इट। यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग जो है वो इट का इस्तेमाल हुआ है। दैट इज इनफ इजंट इट। वन कांट सी गॉड, यहाँ देखिए स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है, वन कांट सी गॉड कैन वन, तो यहाँ देखिए वन का वन ही क्वेश्चन टैग होता है। देयर इज मिस्ट्री इन इट, इसमें रहस्य है यानी इसमें कुछ रहस्य है, देयर इज मिस्ट्री इन इट। इजंट देयर यानी देयर जब सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग भी देयर ही आया। अब यहाँ देखिए दीज आर हीज पेन्स, ये सब उसके कलम हैं, यहाँ सब्जेक्ट दीज है और आरंट दे, तो जब दीज होगा तो दे क्वेश्चन टैग होगा। दीज आर हीज पेन्स आरंट दे। दोज आर गुड बॉयज, वे सब अच्छे लड़के हैं, आरंट दे क्वेश्चन टैग दे हुआ। यहाँ जो ध्यान देना है, नोट ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यदि दिस दैट दीज दोज या वन के बाद कोई नाउन आ जाए, यानी जब दिस दैट दीज दोज या वन का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह हो, जब इसके बाद नाउन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। तो जब ऐसा हो तो क्वेश्चन टैग नाउन के अनुसार, जैसा कि नाउन का इस्तेमाल होगा तो उस नाउन के अनुसार ही सी इट या दे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, दिस गर्ल रोट अ लेटर, यहाँ देखें दिस शब्द के बाद गर्ल एक नाउन आ गया है, दिस गर्ल रोट अ लेटर, तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग होगा वो गर्ल के अनुसार हो जाएगा। ये एक गर्ल यानी कि एक लड़की है तो इसलिए शी हो जाएगा, तो दिस गर्ल रोट अ लेटर डिडंट सी। रूल 6, यदि स्टेटमेंट यानी मूल कथन का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस इस तरीके से हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो वी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस होगा तो वी होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ऑल ऑफ अस, यहाँ देखिए ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, यानी हम लोग सब खुश हैं, आरंट वी, यहाँ देखिए क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो वी है, आरंट वी। सेकंड देखें, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन दिस फिल्म, हम लोगों में से अधिकांशता ने इस फिल्म को देखा है, हैवंट वी, यहाँ देखिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी है। नोट ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अस की जगह, यहाँ देख रहे हैं हर जगह लगा हुआ है मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ, एनी वन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, यानी इस अस की जगह यू या देम हो, यू या देम हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो क्रमशः यू और देम हो जाएगा, यानी यू का यू रह जाएगा और देम की जगह दे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, नाइदर ऑफ यू हैज़ हेल्प्ड मी, यानी तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है। यहाँ देखिए नाइदर ऑफ यू, यहाँ अस की जगह यू का इस्तेमाल हुआ है। नाइदर ऑफ यू हैज़ हेल्प्ड मी, हैव यू, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ यू आया। सेकंड में देखें, नन ऑफ देम, यहाँ देखिए नन ऑफ देम, यहाँ अस की जगह देम आया है तो यहाँ क्वेश्चन टैग देम की जगह दे हो जाता है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। नन ऑफ देम हैव सीन द फिल्म, यानी उन लोगों में से किसी ने भी इस फिल्म को नहीं देखा है, हैव दे। रूल 7, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन, एनीवन, समवन, समबडी, नोबडी या नो वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। ध्यान से समझ लीजिए
कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, एवरीबडी नोज दिस, यहाँ देखें एवरीबडी नोज दिस, सब लोग इसको जानते हैं, डोंट दे, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं कि दे है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, हैवंट दे। एनीवन कैन डू दिस, कोई भी इसको कर सकता है, कांट दे। तो यहाँ देखिए एनीवन सब्जेक्ट है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हुआ। यहाँ रूल 8 पे ध्यान दें, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि नथिंग हो, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या समथिंग, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा, इट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, एवरीथिंग इज रेडी, इजंट इट, सब कुछ तैयार है, इजंट इट। नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं हो सकता है, कांट इट। यहाँ देखें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है हर जगह इट आ रहा है। नथिंग कुड बी डन, कुड इट। रूल 9, यहाँ सबसे पहले आप एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आरंट आई। यहाँ चूंकि वर्ब जो है वो एम है, लेकिन क्वेश्चन टैग देखिए आरंट आई। यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखें, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ भी वर्ब एम है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आरंट आई। यहाँ दोनों जगह जो क्वेश्चन टैग है वो आरंट आई है, न कि इस वर्ब एम की जगह एमंट आई है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सही क्वेश्चन टैग आरंट आई है, इसके जगह एमंट आई लिखना या बोलना दोनों ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ आरंट आई ही सबसे सही क्वेश्चन टैग है। एमंट आई इस सेंटेंस में लिखने से गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।